आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो हर वर्ष मेडिकल इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस या फिर टू व्हीलर इंश्योरेंस करवाते होंगे। ये काम करना आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। खासतौर से मेडिकल और टर्म इंश्योरेंस के मामले में आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते होंगे। लेकिन आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी होगी। दरअसल मेडिकल इंश्योरेंस बेचने के वक्त कंपनियां बड़े बड़े और लुभावने वायदे करती है, लेकिन जैसे ही क्लेम देने का वक्त आता है वैसे ही वो बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखे टर्म एंड कंडीशन एप्लीकेबल वाले वो क्लॉज आपके सामने रख देती है। इसका एक उदाहरण हम आपको आज देना चाहते हैं और आपको समझाना चाहते हैं। सोचे कि आप किसी बीमारी की वजह से, खुदा ना करे, भगवान ना करे कि ऐसी स्थिति आए, लेकिन अगर ऐसा होता है और अस्पताल में आप भर्ती हो गए, डॉक्टर ने आपका इलाज करने के बाद कहा कि आप घर जा सकते हैं। आपने मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी को इलाज में खर्च हुआ पैसा देने की अपील की, लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी ने इलाज में खर्च हुए पैसे देने से मना कर दिया। पैसे देने के बजाय उसने अपना एक क्लॉज आपको बता दिया और क्लॉज में यह था कि आप अपनी बीमारी की वजह से अस्पताल में 24 घंटे तक भर्ती नहीं रहे, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी आपके इलाज का खर्च नहीं दे सकती। ये जो 24 घंटे वाला क्लॉज मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियां बताती है, इसकी वजह से आप में से कई लोगों को इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला होगा। एक मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से ऐसा ही किए जाने की वजह से कंज्यूमर के तौर पर आप खुद को ठगा हुआ महसूस करते रहे होंगे। लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियों के इस क्लॉज को लेकर उपभोक्ता अदालत ने एक बड़ा फैसला दिया है। यानी फिर हम कह रहे हैं ये आपकी शक्ति की बात है, क्योंकि आपने हक की आवाज उठाने के लिए लड़ाई लड़ी और उसके बाद फैसला आपके हक पे आया। वडोदरा की उपभोक्ता अदालत ने एक ऐसे मामले में इंश्योरेंस कंपनी को इलाज भुगतान के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि क्लेम लेने के लिए किसी व्यक्ति को 24 घंटे तक अस्पताल में भर्ती रहने की जरूरत नहीं है। आजकल आधुनिक मशीनों और दवाइयों से इलाज होता है, इसलिए कई बार 24 घंटे से भी कम वक्त में मरीज ठीक हो जाता है, उसे अस्पताल में ही रहने की जरूरत नहीं होती है। यह अदालत ने कहा, सुनिए एक बार। हमने दोनों पक्ष को सुनकर ये चुकादा दिया कि अभी नए युग में नई नई ऑपरेशन या सारवार की टेक्निक आ रही है, दवाई भी अच्छी आ रही है, तो दर्दी को 24 घंटे के लिए हॉस्पिटल में दाखिल रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे टाइम में अगर दर्दी 24 घंटे से कम समय के लिए दाखिल रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका जेन्युइन क्लेम है वो रिजेक्ट नहीं कर सकती। ऐसा करके हमने उनको क्लेम मंजूर किया, उनको क्लेम की पूरी रकम दिलवाई, मानसिक त्रास के पैसे दिलवाए और फरियाद करने के जो खर्च हुआ वो भी हमने दिलवाया है। मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी क्लेम न देने के नाम पर किसी उपभोक्ता को किस हद तक टालती और परेशान करती है, आपको इसका भी एक उदाहरण हम देंगे। ये मामला वर्ष 2017 का है। वडोदरा के रहने वाले रमेश चंद्र जोशी ने वर्ष 2017 में उपभोक्ता फोरम में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। रमेश चंद्र जोशी की पत्नी को वर्ष 2016 में डर्मेटोमायोसाइटिस की समस्या थी, जिसका इलाज उन्होंने अहमदाबाद के लाइफ केयर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर में करवाया था। और रमेश चंद्र की पत्नी को 24 नवंबर 2016 को शाम 5:38 पर भर्ती किया गया था और डॉक्टर ने उन्हें अगले दिन यानी 25 नवंबर को 2016 को ही 6:30 पर डिस्चार्ज कर दिया। देखा जाए तो 24 घंटे माने जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रमेश चंद्र जोशी ने मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी से इलाज में खर्च हुआ 44,468 रुपए का क्लेम मांगा था, लेकिन कंपनी ने क्लॉज 3.15 का हवाला देते हुए क्लेम देने से मना कर दिया। कंपनी के मुताबिक मरीज को 24 घंटे तक भर्ती नहीं रखा गया था, इसलिए क्लेम नहीं दिया जाएगा। जब तक अपना जुडिशियरी सेंसिटाइज नहीं होगा, अभी बेस्ट है कि जो आदमी, इंश्योरेंस कंपनी खुद तो रिजेक्ट नहीं करते क्लेम, उधर जो आदमी बैठता है जो चेयर पे, जो क्लेम प्रोसेस करता है और वो रिजेक्ट करता है, अगर गलत रीत से क्लेम रिजेक्ट हुआ, कॉम्पनसेशन अवार्ड होता है। ऐसा समझो 8% इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट, 12% इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट कौन भरते हैं? इंश्योरेंस कंपनी। ओके, क्लेम तो इंश्योरेंस कंपनी तो देना है, लेकिन जो इंटरेस्ट, कॉम्पनसेशन, कॉस्ट, कॉन्सिक्वेंशियल जो लायबिलिटी है वो ऑफिसर से रिकवर करवाई है।
अगर जो ऑफिसर को पिंच लगेगा कि मैं गलत रीत से मैं क्लेम रिजेक्ट करूं, मेरे को खुद को नुकसानी होगी, ये मेरा सैलरी में से रिकवर होगा, तो मैं 10 बार सोचूंगा कि रिजेक्ट करने का कि नहीं करने का। लेकिन जब तक ये प्रोएक्टिव डिसीजंस जजेस नहीं लेंगे तब तक चलते रहेगा। मैं फाइट आउट करूं, मेरे को क्लेम मिल जाएगा, आप नहीं फाइट आउट कीजिए, आपको नहीं मिलेगा। कोर्ट ने ऐसा प्रावधान भी लिखा है कि अगर किसी को टर्म्स एंड कंडीशन ग्राहक को न दी गई हो बीमा कंपनी द्वारा तो वह उसको बंधन करता नहीं है। दूसरा उन्होंने कारण लिखा है केस मंजूर करते हुए कि 24 घंटे की सारवार जो है वो हाईटेक टेक्नोलॉजी की है, उसमें उसके ट्रीटिंग डॉक्टर स्वाति शाह का सर्टिफिकेट है कि इसमें 24 घंटे से ज़्यादा रखने की हमें आवश्यकता नहीं है। जिसमें डॉक्टर को आवश्यकता नहीं लगती उसमें इंश्योरेंस कंपनी क्यों सर डाल रही है, क्यों माथा मार रही है? उसमें अगर वो 4 दिन रह जाता, 4 लाख खर्चा करता, क्योंकि उसकी पॉलिसी 5 लाख की थी, तो 4 लाख देने पड़ते, उनका तो काम 44,000 में पत गया। ऐसे केस जो हैं उनको रिजेक्ट नहीं करने चाहिए, ऐसा कोर्ट ने कहा है। और इस जजमेंट से दूसरे ग्राहकों पर ये असर होगी कि उनको भी लगेगा कि ये क्लेम जो है हमें मिलने पात्र है, तो हमें भी कंज्यूमर कोर्ट में जाना चाहिए। अब सोचिए कि वर्ष 2017 के मामले में 5 वर्षों बाद उपभोक्ता कोर्ट का फैसला आया है और इस मामले का सबसे दुखद पहलू ये है कि रमेश चंद्र जोशी और उनकी पत्नी की फैसला आने से कई महीने पहले ही मृत्यु हो चुकी है। और इसलिए आपको आज हम फिर से कह रहे हैं कि आपको अपनी ताकत का एहसास होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। इसलिए ये जागरूकता से जुड़ा विश्लेषण आपके लिए बहुत ज़रूरी था और शायद आपको सजग भी करेगा। Zee News।